हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीता मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 3.2 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में से करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आपको किसी भी पॉलीगन के, ये वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको उसका बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर करवा देती हूँ। देखिए, जैसे एक ट्रायंगल है, ये भी एक पॉलीगन है ना। और एक मान लीजिए ये पेंटागन है, ये भी एक पॉलीगन है। अगर ट्रायंगल को हम इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं ना, तो ये इसके एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं। ये इसका एक एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये एक एक्सटीरियर हो गया और एक ये एक्सटीरियर हो गया। इसी तरीके से अगर हम पेंटागन को एक्सटेंड करते हैं, एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये तो ये एक एक्सटीरियर एंगल, ये एक एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर और ये एक्सटीरियर है ना। 1 2 3 4 एंड ये 5, ठीक है। 5 एक्सटीरियर एंगल्स आपके पास बन गए। और जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स बने हैं ना, हमेशा इनका सम जो होता है, वो चाहे वो ट्रायंगल हो, कोई भी पॉलीगन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री ही होता है, वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो। सम ऑफ all the exterior angles of a polygon is 360 डिग्री। ये आपको याद कर लीजिए, और ये एक फैक्ट है, इसको आप लर्न कर लेंगे तो आगे क्वेश्चंस करने में इजी रहेगा। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके दो पार्ट हैं, ए एंड बी। पहले हम ए पार्ट करते हैं। ये एक ट्रायंगल है ना। इस ट्रायंगल में देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल और ये भी एक्सटीरियर एंगल है। अभी मैंने आपको बताया सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, लिखिए सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। इट मीन्स क्या हो जाएगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 360, 125 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। इट मीन्स एक्स प्लस 125 प्लस 125 250, 360 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 माइनस 250 मीन्स 110। एक्स की वैल्यू क्या आई, 110 डिग्री। बस एक सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल। हम किसी भी पॉलीगन के बताया कि आपको 360 डिग्री होता है, तो इसका मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी साइड्स, मतलब किसी भी साइड का हो अगर पॉलीगन, तो सम हमेशा 360 ही होता है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। ये देखिए, सेकंड फिगर ये दिया हुआ है आपको, ये साइन बना है, इसका मतलब है ये 90 डिग्री है ना। इसी तरीके से ये साइन बना है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। तो ये वाला एक्सटीरियर हम बना लेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर। मान लीजिए ये वैल्यू है आपकी, एंगल टी है, तो सबसे पहले लिखेंगे 90 डिग्री प्लस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर। देन टी विल बी 180 माइनस 90 मीन्स 90 डिग्री, है ना। नाउ एज वी नो, sum of all the exterior angles of a polygon is equal to 360 degree. It means 90 plus 70 plus x plus 90 plus 60 is equal to 360 degree. देखिए, 90 plus 70 plus x प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये देखिए मैंने लिख दिया है। अब देखिए, ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 मीन्स 0, 6 9 कितना हो जाएगा, 15, एंड 15 7 कितना हो जाएगा, 22,
22 + 9 कितना हो जाएगा? 31 है ना, प्लस x = 360। देन तो सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन 360 डिग्री है ना, तो ये सब ऐड किया हमने, 310 + x 360 हो गया। इट मीन्स x = कितना हो जाएगा? 360 - 310, इट मीन्स 50 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई? 50 डिग्री। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स, है ना। एक रेगुलर पॉलीगन है और जिसकी 9 साइड्स है, तो हमें उसका क्या निकालना है? हर एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है। देखिए, सबसे पहली बात तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, है ना। जब सारी साइड्स इक्वल होंगी तो उसके सारे एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर हम एक एंगल निकाल लेते हैं तो सारे एंगल्स की वैल्यू वही आएगी। अब देखिए, हमें पता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है, अभी बताया था 360 होता है। एंगल्स = 360, है ना। एंड और ये क्या है? रेगुलर पॉलीगन है। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन या गिवन रेगुलर पॉलीगन लिखना चाहिए, ऑफ द रेगुलर पॉलीगन कितना दिया हुआ है आपको? 9, है ना। इट मीन्स ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? देखिए, जब सारे एंगल्स का सम दिया है ना, और नंबर ऑफ साइड्स दी हैं, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा सम ऑफ ऑल द एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड। सम ऑफ all the exterior angles upon number of sides, ठीक है। सम कितना है? 360 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 9। डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा? 9 4 ज़ा 36, 40। तो ये हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का आएगा? जिस पॉलीगन की 9 साइड्स हैं उसका 40 डिग्री का। ये आंसर हो गया आपके पास। देखिए, रेगुलर पॉलीगन है इसलिए ध्यान रखिएगा। इररेगुलर पॉलीगन की तो साइड्स इक्वल नहीं होंगी तो एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे, तो आपको दूसरे मेथड से सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर लेकिन पॉलीगन रेगुलर है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल = सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। सिमिलरली अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है ना, और आपको किसी का एक्सटीरियर एंगल दिया है, तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ साइड्स यहाँ चली जाएगी, एक्सटीरियर एंगल यहाँ आ जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स = हो जाएगा सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर, 15 साइड्स के लिए। देखिए, इसमें भी वही है, सेकंड है हमारे पास 15 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन है ना। कौन सा पॉलीगन है? रेगुलर पॉलीगन। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? ईच एक्सटीरियर एंगल = सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स मैंने आपको बताया ही 360 होता है हमेशा, अपॉन 15। इसे 15 से कैलकुलेट कीजिएगा, तो पहले 5 से कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10। फिर 3 से कर लीजिए, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, मीन्स 24। तो कितनी साइड्स आ गई आपके पास? आपके पास आ गई 24 डिग्री का आपके पास एंगल आ गया। साइड्स तो हमें दी हुई थी, हम एंगल निकाल रहे थे, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का आ गया? 24 डिग्री का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए, इसने कहा है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इतना। रेगुलर पॉलीगन की बात की है, इसका मतलब अगर एक एक्सटीरियर एंगल 24 है तो सारे एक्सटीरियर एंगल कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। अच्छा,
दूसरी बात मैंने अभी बताया था, जो फॉर्मूला लिखवाया था इसलिए क्वेश्चन में मैंने लिखवाया था ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि उसमें हमें क्या निकालना था, एक्सटीरियर एंगल। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक्सटीरियर एंगल दिया है, हमें निकालना है नंबर ऑफ साइड्स। तो मैंने बताया था कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। ये शिफ्ट हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो वही है फॉर्मूला, ये हो जाएगा number of sides of a regular polygon is equal to sum of all the exterior angles upon each exterior angle, है ना, each exterior angle। देखिए सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, 360 डिग्री होता है पॉलीगन के केस में, और हर एंगल कितना है, 24 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 से कैलकुलेट करिए, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, 2 0 0। अब इसको 3 से कर लीजिए, 3 4 12, 3 6 18। इसे डायरेक्ट 4 से ही कर लेते हैं, 4 1 4, 4 5 सॉरी 4 1 4 एंड 2 बचा, 4 5 20, 15, है ना। तो आ जाएंगे हमारे पास कितनी साइड्स आ गई, 15 साइड्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल नहीं, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है ना। तो मैं आपको समझाती हूँ कैसे होता है। देखिए जैसे कोई भी एक पॉलीगन ले लेते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। ये है, अगर मैं इसको एक्स से एक्सटेंड करती हूँ, मैंने बताया था एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं ये, तो आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 एक्सटीरियर एंगल्स ड्रॉ हो गए, है ना। और ये इसके क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। देखिएगा दिस वन, दिस वन, दिस दिस एंड दिस वन, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। अब देखिएगा ये और ये दोनों लीनियर पेयर हैं। सिमिलरली ये और ये, मतलब हर एक इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री का है। देखिए ये भी 180 डिग्री हो गया, लाइन पर बना हुआ है। इस पर आइए, देखिए ये इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, ये भी लीनियर पेयर है। इस लाइन पर आइए, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर, ये भी लीनियर पेयर है। ये इंटीरियर प्लस ये एक्सटीरियर, ये भी लीनियर पेयर है। एंड जिस लाइन पर आइएगा तो ये एक्सटीरियर और ये इंटीरियर भी लीनियर पेयर है। मीन्स हर एक इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल ना वो लीनियर पेयर होता है। मीन्स उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए मैं समझाती हूँ। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आगे आने वाली वीडियोस बनाने के लिए, है ना। क्योंकि सब्सक्राइब अगर नहीं करेंगे तो फिर ये जो है ना ज़्यादा लोगों तक मेरा ये नहीं पहुंच पाएगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए अब इसमें लिखा है ईच इंटीरियर एंगल इज़ 165 डिग्री, है ना। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ये रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ आ रेगुलर पॉलीगन भी लिख देती हूँ मैं, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन के ही इंटीरियर एंगल्स सारे इक्वल होते हैं। इसी तरीके से लिख देते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ आ रेगुलर पॉलीगन, ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि इसी की बात कर रहे हैं, ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 165। क्यों हो जाएगा, लिख देना ईच इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये होता है इसलिए ये हो जाएगा, ठीक।
इसे माइनस करिए, कितना आएगा 5 एंड 1, 15 डिग्री आ गया। हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया रेगुलर पॉलीगन का, 15 डिग्री आ गया। सम कितना होता है एक्सटीरियर एंगल्स का, मैंने बताया था 360 डिग्री होता है। तो नंबर ऑफ साइड्स हम निकाल लेंगे। देखिए हर एक एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ गया। अब देखिए सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ आ रेगुलर, या रेगुलर नहीं तो नॉर्मल का भी वही होता है, रेगुलर पॉलीगन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। लेकिन रेगुलर लिखने से ये फ़ायदा होगा क्योंकि आपको हर एक साइड निकालनी है और साइड सेम तभी होंगी जब ये रेगुलर होगा, है ना। इसलिए सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा, फॉर्मूला वही, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए आपको सम पता है 360 डिग्री, ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना आ गया, अभी हमने कैलकुलेट किया था 15 डिग्री, तो 360 अपॉन 15 सॉल्व कर लीजिए। 15 टू ज़ा 30 एंड 15 फोर ज़ा 60, तो ये हो जाएगा 24। कितनी साइड्स आ गई, नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 24। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगन हो जिसका कि हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है। तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ साइड्स कितना होता है, फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू कितना होता है, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। देखिए सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स फिक्स होता है 360 डिग्री, ईच एक्सटीरियर एंगल हमें इस क्वेश्चन में कितना दिया गया है 22 डिग्री। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 0। अब देखिए अब 11 से ये डिवाइड होता है, 11 से ये डिवाइड नहीं होता है ना। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ साइड्स आ रही हैं हमारी रेगुलर पॉलीगन की वो क्या आ रही हैं, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो डेसिमल्स में आ जाएंगी, या एक फ्रैक्शन नंबर आ रहा है और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो डेसिमल्स में आ जाएंगी। तो क्या किसी भी पॉलीगन की साइड्स फ्रैक्शन हो सकती हैं या कोई डेसिमल नंबर हो सकता है, नहीं, है ना। अगर हम किसी भी पॉलीगन कहें आपको कि 1.5 साइड का, वो सॉरी 3.5 साइड का एक रेगुलर पॉलीगन बनाइए, तो क्या आप बना पाओगे, नहीं बना पाओगे ना। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन की साइड फ्रैक्शंस में डेसिमल्स में नहीं हो सकती, या किसी भी पॉलीगन की, रेगुलर को छोड़ दीजिए, किसी भी पॉलीगन की साइड फ्रैक्शन में डेसिमल में नहीं हो सकती। इसका मतलब एक रेगुलर पॉलीगन यहाँ पर फॉर्म नहीं होगा। तो इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी इन decimals or fractions. So, it is not possible to form a regular polygon with each exterior angle 22 डिग्री। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन के बी पार्ट पर। बी पार्ट में इसने हमसे कहा है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन,
मीन्स जो आपको अभी कहा था ना इसने एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का, उसने कहा क्या ये 22 डिग्री का इंटीरियर एंगल लेकर हम फॉर्म कर सकते हैं? एक्सटीरियर से तो बन नहीं रहा, तो क्या हम इंटीरियर एंगल लेकर इसको फॉर्म कर सकते हैं? अभी मैंने बताया था आपको कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 180 होता है, लीनियर पेयर होता है ना। तो मतलब अगर इंटीरियर एंगल हमारा 22 डिग्री है, इफ़ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 22 डिग्री, है ना, देन एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? देन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 22 डिग्री, यही होगा क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर होते हैं। इसको माइनस करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, 0 में से 2 8, 7 में से 2 गया तो 5, है ना, और 1 आएगा। 158 डिग्री का हो गया। अब हमारे पास हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने का हो गया? 158 डिग्री का हो गया, है ना। अब हमारे पास देखते हैं क्या ये फॉर्म करता है। नंबर ऑफ साइड्स फिर से कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। देखिए सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है? 360 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना आया? 158 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 0, 2 7 ज़ा 14 एंड 1 2 9 ज़ा 18। अब इसे सॉल्व करिए, ये फिर से सॉल्व नहीं होता, ये फिर से सॉल्व नहीं होता। मतलब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों सॉल्व क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन में है ना, दोनों प्राइम नंबर्स में, सॉरी ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए इनको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब अगर हम दोनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो इनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो पॉइंट्स में आएगा। अगर आप पॉइंट्स में नहीं ले सकते तो हम कहेंगे फ्रैक्शन में आएगा। तो फिर से हम वही सेम स्टेटमेंट डालेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा था कि यहाँ पे लिखेंगे number of sides cannot be in decimal or fractions, so it is not possible to form a regular polygon with each exterior angle 158 degree. ओके, तो मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। इट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म a regular polygon with each exterior angle 158 डिग्री। ये हमारा 5th का बी पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं 6 क्वेश्चन के ए पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, है ना। इसमें कहा है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए जो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल है ना वो कितने डिग्री का होगा? व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई। देखिए मैं इसको समझाती हूँ आपको। हमारा कोई भी पॉलीगन ले लीजिए, है ना, ये एक पॉलीगन है माना, ठीक। अब इस पॉलीगन में ये एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, मैंने बताया था, ये एक्सटीरियर एंगल्स ड्रॉ करते हैं इस तरीके से हम, ठीक। अब देखिए ये एक्सटीरियर एंगल, अगर इंटीरियर एंगल मिनिमम कब होगा? जब एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये और ये इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अगर मिनिमम इंटीरियर एंगल कब होगा? जब एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा। और एक्सटीरियर एंगल कब मैक्सिमम होगा? जब नंबर ऑफ साइड्स कम होंगी। अगर नंबर ऑफ साइड्स ज़्यादा होंगी तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, क्योंकि हम जब डिवाइड करते हैं हम क्या लिखते हैं? सम अपॉन नंबर ऑफ साइड, है ना। ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालते थे ना हम। अगर नंबर ऑफ साइड्स कम होंगी तभी ये एंगल क्या होगा? ज़्यादा होगा। और कम से कम साइड का जो पॉलीगन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है ट्रायंगल।
एक पॉलीगन जिसमें सबसे कम साइड्स होती हैं, रेगुलर पॉलीगन जिसमें सबसे कम साइड्स होती हैं, वो होता है ट्रायंगल। तो व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? इफ़ इंटीरियर एंगल इज़ मिनिमम, मैं लिख के समझा देती हूँ, इज़ मिनिमम, इफ़ मत लिखिए, ये लिखिए इंटीरियर एंगल इज़ मिनिमम इफ़ द एक्सटीरियर एंगल इज़ मैक्सिमम। एक्सटीरियर एंगल इज़ मैक्सिमम इन अ पॉलीगन, इन अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना। एंड एक्सटीरियर एंगल इज मैक्सिमम इफ नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन इज मिनिमम, ठीक है। और नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगन में किसमें मिनिमम होती है? एंड द रेगुलर पॉलीगन of minimum number of sides, minimum number of sides is an equilateral triangle। समझ में आया ये बात कि एक रेगुलर पॉलीगन जिसमें सबसे कम साइड्स होती हैं वो क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसमें सिर्फ 3 साइड्स होती हैं। उसके बाद जितने भी पॉलीगन में जाएंगे, है ना, जैसे स्क्वायर गए या आप रेगुलर पेंटागन है, सब में नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएंगी। तो इसने कहा था व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? The minimum interior angle possible for a regular polygon is 60 degrees. So minimum interior angle possible for a regular polygon is equal to 60 degree। ये आंसर आ गया। एंड वाई का आंसर भी ये आ गया। वाई के लिए ये सारा एक्सप्लेनेशन वाई के लिए हो गया। क्यों होती है? क्योंकि इंटीरियर एंगल मिनिमम होगा अगर एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा रेगुलर पॉलीगन में, और एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स मिनिमम होंगी, और नंबर साइड्स मिनिमम होंगी किस केस में, किस पॉलीगन में? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, मिनिमम इंटीरियर एंगल होता है, वो कितना होता है? 60 डिग्री होता है। और एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। बी पार्ट में इसने कहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। देखिए मैंने अभी बताया था कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम की बात कर रहा है इसका मतलब इंटीरियर एंगल क्या होगा? मिनिमम होगा। और अभी हमने इससे पहले पार्ट में मिनिमम इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन के लिए कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का अभी बताया था आपको। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल, ठीक है। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 180 माइनस मिनिमम इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल मिनिमम कितना बताया था अभी मैंने आपको? 60 डिग्री बताया था ना। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री मीन्स कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन के लिए जो पॉसिबल होगा वो 120 डिग्री का होगा। ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद आता है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए
और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसे लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नीता मैथ क्लासेस। थैंक यू।